दिस इज़ मनीषा यादव। वेलकम टू एम ए किड सॉल्यूशंस। आई एम सो सॉरी, मैं बहुत डिले करके वीडियोस जो है वो अपलोड कर रही हूँ, बट मैं कोशिश करूँगी कि मैं थोड़ा जल्दी जल्दी करके वीडियोस अपलोड करूँ। अभी जो है वो मैंने पिक किया है ऑटोकैड का जो सेशंस हैं वो मैं यहाँ पे अपलोड करूँगी, ठीक है। रिलेटेड टू कमांड्स, रिलेटेड टू डाउट्स एंड रिलेटेड टू प्लानिंग और डिफरेंट टाइप्स ऑफ ड्राइंग्स विच वी हैव डन इन ऑटोकैड, तो वो हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो आज हमारा जो टॉपिक है वो टॉपिक है ऑटोकैड के अंदर प्लानिंग किस तरीके से करते हैं। और मेरे पास एक एरिया है, उस एरिया के अंदर मैं एक 1 BHK जो है वो रेडी करने वाली हूँ, ठीक है। एक बेडरूम होगा, एक किचन होगी, एक लॉबी होगी, उसके अंदर पार्किंग, स्टेयरकेस एंड 1 टॉयलेट, राइट। तो वो मैं सिंगल एक कभी ग्राउंड फ्लोर का ही यहाँ पे प्रिपेयर करके आपको बताती हूँ कि किस तरीके से होता है। जो यूज़र्स जिनको ऑटोकैड सीखना है इन डिटेल में, ठीक है, तो वो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। ऑनलाइन प्रोवाइड करवाते हैं हम ट्रेनिंग्स एंड ऑफलाइन भी हमारा इंस्टीट्यूट है रेवाड़ी में, हरियाणा में, राइट। तो आप वहाँ पे भी अगर कोई नियर बाई के हैं तो यहाँ आके भी सीख सकते हैं। तो अभी मैं स्टार्ट करती हूँ अपना टॉपिक। सी कुछ इस तरीके का प्लान जो है वो हमें यहाँ पे बनाना है, ये जैसे कि मैंने प्रिपेयर किया हुआ है पहले से ही। तो अभी मैं आपको लाइव बना के बताऊंगी किस तरीके से बनेगा, राइट। तो अगर मैं इसका एरिया आपको बताना चाहूँ कि एरिया क्या रहेगा इसके अंदर, तो ये है आपका 18 फीट इसकी विड्थ है और 33 फीट 2 इंचेस इसकी ऐसे लेंथ है, ठीक है। तो ये हमारे हमारे पास में एरिया है जो हम जिसके अंदर हमें ये जो प्लानिंग है वो करनी है। अब इसके अंदर कंडीशंस ये है कि ये वाली जो 18 फीट जो पीछे वाली है, इसके पीछे भी किसी और की प्रॉपर्टी है और इसके इस वाले साइड में भी किसी और की प्रॉपर्टी है, राइट। और इसमें इस साइड में ये दोनों साइड जो यहाँ पे प्रोजेक्शंस आपको दिखाई गई है, इसके अंदर आपका ये यहाँ पे रोड है, मतलब गली है एक तरीके की, राइट। तो स्ट्रीट है यहाँ पे, तो आप यहाँ पे प्रोजेक्शंस भी दे सकते हैं, विंडोज भी दे सकते हैं वेंटिलेशन पर्पज के लिए। जिस साइड किसी और की प्रॉपर्टीज है वहां पे आप कोई भी वेंटिलेशन पर्पज के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। क्लियर है। तो ये चीज़ मैंने यहाँ पे आपको समझाई है। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। अब हम ऑटोकैड में जाते हैं। ऑटोकैड के अंदर जो सबसे पहला आपका ड्राइंग ओपन करने के बाद काम होता है वो UN एंटर करके यूनिट सेट करने का होता है। क्योंकि मैं काम फीट और इंचेस में कर रही हूँ, तो मैंने यहाँ पे आर्किटेक्चरल यूनिट्स को सेट किया है। देखिए इसमें बहुत सारी यूनिट्स, आर्किटेक्चरल है, डेसिमल है, इंजीनियरिंग है, फ्रैक्शनल है, साइंटिफिक है, कौन कौन सी कहाँ कहाँ पे यूज़ होती है। तो उसके रिगार्डिंग तो हम पूरा कोर्स के अंदर ही इलाबोरेट करते हैं, क्योंकि आप लोगों को भी पता है कि छोटी छोटी कमांड्स को जोड़ के पूरा एक ये सॉफ्टवेयर बनता है। तो एक कमांड के अंदर ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही कमांड है, राइट, वो एक ही काम करती है। उसमें बहुत सारे ऑप्शंस भी होते हैं। जैसे यूनिट के अंदर मैंने एक कमांड दी है तो उसमें देखिए मल्टीपल ऑप्शंस ओपन हो गया है। तो वो आप यहाँ पे सीख सकते हैं मुझसे ट्रेनिंग लेके। और वैसे तो जो जितना हो सकेगा मैं यहाँ पे इलेबोरेट करने की कोशिश करूंगी, राइट। तो अभी जैसे मैंने अगर फीट और इंचेस में लेना है तो मैंने यहाँ पे आर्किटेक्चर पिक किया, प्रिसीजन मैंने यहाँ पे हाफ इंच पिक किया है, एंड यहाँ पे यूनिट्स जो है वो इंचेस पिक करके ओके किया, ठीक है। तो ओके करते ही यूनिट्स आपकी सेट हो गई है। यूनिट्स करने के बाद अब आपको एल एंटर करना है, ठीक है। एल एंटर किया है यहाँ पे। एल एंटर करने के बाद आपको ऑर्थो मोड ऑन करना है अपना। आप F8 की से भी कर सकते हो, डायरेक्ट यहाँ स्टेटस बार से भी कर सकते हो। मैंने यहाँ पे डायरेक्शन दी और यहाँ पे टाइप किया 18 फीट, राइट। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में 33 फीट 2 इंचेस एंटर। Similarly, 18 feet enter and 33 feet 2 inches enter, ठीक है। तो ये मैंने अप्लाई किया। अब मैंने क्या किया, ऑफसेट कमांड एक्टिवेट की, क्योंकि मुझे यहाँ पे वॉल लगानी है। लाइक इसके अंदर बेसिकली ज़्यादातर तो हम बाउंड्री वॉल्स जो है वो 9 इंचेस की लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे क्योंकि इसका एरिया पहले से ही ऑलरेडी बहुत छोटा है, तो यहाँ पे कॉलम्स हमने बढ़िया प्रोवाइड करवा के और यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया कि वॉल्स जो है वो 4.5 इंचेस रख ली है। वैसे हम लोग जो बाउंड्री वॉल्स है वो कभी भी 4.5 इंचेस नहीं लेते हैं, लेकिन यहाँ पे क्या है कि एरिया काफ़ी छोटा था और क्लाइंट को थोड़ा स्पेसी टाइप चाहिए था, तो वो 9 9 इंची कह रहा था कि वॉल को थोड़ा और मतलब कम कर दीजिए, आप पार्टीशन वॉल्स को ही यूज़ कर लीजिए। दैट्स वाई मैंने यहाँ पे 4.5 इंचेस वॉल जो है वो यूज़ ली है, ठीक है। तो मैंने इसका ऑफसेट लिया एंड देन 4.5 इंचेस का ऑफसेट लगाया। यहाँ पे क्लिक किया मैंने, इधर अंदर की साइड हम लोग लगाएंगे, क्योंकि बाहर अगर लगाया हो तो किसी और की प्रॉपर्टी में वो ऑफसेट हो जाता है।
ठीक है, TR डबल एंटर किया मैंने यहाँ पे। डबल एंटर करने के बाद मैंने इनको ट्रिम करा दिया। अब एक सवाल मैं आप लोगों से पूछती हूँ कि TR के अंदर डबल एंटर ही क्यों किया जाता है? क्योंकि बाकी की जितनी भी कमांड्स हैं, लाइक लाइन हो गई, लिप्स हो गई, कोई भी शेप वाली कमांड है, सब में सिंगल एंटर करते हैं, तो ट्रिम में डबल एंटर क्यों करते हैं? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि क्यों किया जाता है। ठीक है, ओके। नाउ अब मैंने क्या किया कि यहाँ पे हमारा जो रूम था, वो रूम का यहाँ पे मुझे जो स्पेस है वो छोड़ना है। लाइक इधर हॉरिजॉन्टल जो रूम है वो मैंने यहाँ पे डिवाइड किया हुआ है 10 फीट 6 इंच का, और ऐसे इसकी जो डेप्थ है, मतलब जो लंबाई है, वो 11 फीट की है। ठीक है, तो आप दोनों साइड से ही ऑफसेट लगाएंगे। खैर, तो हम लोग यहाँ पे 11 फीट का ऑफसेट ले लेते हैं और यहाँ पे इधर की ओर ऑफसेट लगाया। सिमिलरली मैंने अब की बारी 10.5 फीट मतलब 10.5 फीट का ऑफसेट लिया है और इसको मैंने इधर कराया। ठीक है, अब 4.5 इंचेस का ऑफसेट ले लेते हैं क्योंकि हमें वॉल का ऑफसेट करना है, तो वो हमने कर दिया है। ठीक है, और अब हम लोग यहाँ पे ट्रिम करा देते हैं। ट्रिम कराने के बाद इसको इधर से ट्रिम किया, इसको इधर से ट्रिम किया, और इसको यहाँ से, और इसको यहाँ से। इस तरीके से हमने एक एक करके सभी अनवांटेड लाइन को ट्रिम कर दिया। ठीक है, अभी हमारी किचन जो है वो 6 फीट 4.5 इंच की बचनी चाहिए। तो हम यहाँ क्लिक करते हैं और अपनी मेजरमेंट जो है वो देख लेते हैं। देखो 6 फीट 4.5 इंच की पिक हुई। सिमिलरली मैंने इसी तरीके से बताया हुआ था। 11 फीट पे इसका ये मतलब वॉल है इधर, तो हम इसको एक्सटैंड भी कर लेते हैं। चलिए, EX डबल एंटर किया है मैंने। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर पे हम लोग क्लिक करते हैं तो इधर एक्सटैंड हो गया है। एंड सिमिलरली फॉर दिस ऑल्सो हम लोग इस पर क्लिक करते हैं तो ये भी एक्सटैंड हो गया है। इसका जो विंडो वाला स्पेस, सॉरी डोर वाला जो स्पेस है, वो हम छोड़ देंगे क्योंकि ये ओपन किचन है, दैट्स व्हाई ये यहाँ पे डोर का सिंबल यूज नहीं किया है। ठीक है, तो ये चीज़ थी। नाउ पहले मैं प्लानिंग कर लेती हूँ, फिर उसके बाद हम लोग डोर एंड विंडोज़ की कटिंग करेंगे। तो अभी मैंने इसको यहाँ से ऐसे कर दिया, एंड देन अब हम ऑफसेट लगाते हैं ये वाला 5 फीट का ऐसे, और 6 फीट 1 इंच का ऐसे। नाउ ऑफसेट अगेन 5 फीट एंटर, इधर का ऑफसेट मैंने इधर लगाया, एंड देन 6 फीट 1 इंचेस एंटर, इसका ऑफसेट मैंने इधर लगाया। ठीक है, देन अगेन ऑफसेट 4.5 इंचेस एंटर। वॉल्स के लिए आपको यही लेना है। पार्टीशन वॉल अंदर की तो सारी 4.5 इंचेस की ही होती है। ठीक है, वो पहले का ज़माना था जब लोग 9 इंचेस की, 14 इंचेस की वॉल यूज़ करते थे। अभी तो खैर हम लोग पार्टीशन के लिए 9 इंचेस की ही वॉल यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है यहाँ पे टॉयलेट। टॉयलेट बनने के बाद अब आपको ऑफसेट लगाना है इधर का, ये लॉबी का। लॉबी की जो यहाँ पे डेप्थ दे रखी है वो 9 फीट 5.5 इंच की दी हुई है, और इसकी जो विड्थ है वो 11 फीट 10.5 इंच की है, जो रिमेनिंग हमारी बची हुई है। ठीक है, अभी हम ऑफसेट करते हैं 9 फीट 5.5 इंचेस एंटर, और मैंने यहाँ पे क्लिक करके इधर क्लिक कर दिया। ठीक है, नाउ अगेन मैंने वापस से ऑफसेट कमांड एक्टिवेट की है, एंड 4.5 इंचेस का ऑफसेट लेके इधर की ओर ऑफसेट किया। ठीक है, अब देखो ये अनवांटेड लाइन यहाँ पे बच गई थी ना, तो इनको हम डिलीट कर देते हैं। अगेन मैंने इसको ट्रिम कराया। ट्रिम कराने के बाद हम लोगों ने क्या किया, सॉरी, ऑफसेट ऑफसेट कराने के बाद हम लोगों ने क्या किया कि ये वाला, ये इधर की ओर हमें ऑफसेट करना है। कितना करना है, 15 फीट आधा इंच। ठीक है, तो हम लोग वही कर देते हैं, ऑफसेट 15 फीट 0.5 inches. Okay, now here, oops, so sorry, there is a mistake in this. Wait, I will check in this one. ओके, तो ये हमने गलत रीड कर लिया था। यहाँ पे आता है हमारा 10 फीट एज ए हॉरिजॉन्टल, और ये 15 फीट हाफ इंचेस ऐसे है वर्टिकल। और सॉरी, मैंने थोड़ा गलत रीड किया था। तो हम अभी ऑफसेट लगाते हैं 10 फीट का। ठीक है, 10 फीट का मैंने यहाँ से पिक किया, इधर किया, एंड देन अगेन ऑफसेट एंटर, एंड देन 4.5 इंचेस एंटर इधर की ओर। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने इसको ट्रिम करा दिया। ट्रिम कराने के बाद मैंने यहाँ पे दिया है ऑफसेट, ट्रिम करा के इधर से भी मैंने ट्रिम कराया, और यहाँ पे यूज़ की है 9 इंचेस की वॉल इधर।
ये देखिए इधर पे, ठीक है। स्टेयरकेस वाली जो वॉल है वो मैंने 9 इंचेस की है, क्योंकि स्टेयरकेस पे लगभग हम लोग ना 9 इंचेस की ही वॉल रखते हैं, उसके अंदर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते। तो हम लोग एम एंटर करते हैं। 4.5 इंचेस बेस पॉइंट दिया, सॉरी मैंने ये बेस पॉइंट इधर 4.5 इंचेस एंटर। ओके, ये मूव हो गई। सिमिलरली इधर क्लिक करके एम एंटर किया और इसको पिक करके मैंने इस डायरेक्शन में 4.5 इंचेस एंटर किया। ठीक है, ऐसे हो गया ना। टी आर डबल एंटर करने के बाद मैंने इसके कॉर्नर्स जो है वो ट्रिम करा दिए इधर से। ठीक है, अंदर वाली तो मैंने फिर भी, आपकी पार्टीशन वाली तो फिर भी मैंने 4.5 की ही रखी है। क्लियर है? तो इस तरीके से मैंने यहाँ पे जो है अपना प्लानिंग जो डन की है। अब यहाँ पे मुझे कॉलम प्लेस करने हैं, तो कॉलम यहाँ पे लगभग जैसे मैंने 9x15 के ही यूज़ किया है। ठीक है, तो 9x15 के हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, सिर्फ एक कॉलम बनाया सिंपल रेक्टेंगल से। जैसे मैंने REC एंटर किया, REC एंटर करने के बाद मैंने यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ डायमेंशन दी है, एक दी है 9 इंचेस एंटर, 15 इंचेस एंटर सी। देखिए यहाँ पे आ गया। फिर उसके बाद अगर आप इसको कलर देना चाहते हैं, देखिए लेयर्स के साथ कैसे काम होता है वो, उसके बारे में मैं अलग से वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, अभी ये किस तरीके से काम हो रहा है वो मैं आपको डायरेक्ट बता रही हूँ। तो यहाँ पे अभी तो इसको तो मुझे वाइट ही रखना है, एंड बट इसके अंदर मुझे कलर फिल करना है। मैंने क्लिक कर दिया, जैसे ये सॉलिड कलर मुझे फिल करना था, यहाँ क्लिक कर दिया और उसमें से मैंने कलर चूज कर लिया। एग्जाम्पल के लिए जस्ट वांट टू गिव दिस कलर, ओके, और मैंने ये इधर कलर दे दिया। अब ये पूरा मुझे रेड कलर का चाहिए था, तो मैंने इसको सेलेक्ट करके यहाँ पे क्लिक किया। क्लिक करने के बाद मैंने यहाँ रेड कलर चूज कर दिया। देखिए पूरा रेड कलर का हो गया। नाउ अब मैं इस कॉलम को प्लेस कर देती हूँ। एक कॉलम इसका रोटेट करके कॉपी निकाल देती हूँ मैं यहाँ पे। सॉरी, पहले इसको कॉपी करते हैं हम। CO एंटर, सेलेक्ट इट, एंटर, बेस पॉइंट देखिए इधर, ठीक है, एंड देन RO एंटर, सेलेक्ट इट, एंटर, एंड देन यहाँ पे मैंने बेस पॉइंट देके इसको 90 डिग्री पे रोटेट कर दिया। अब आप इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करें। ठीक है, यहाँ से जैसे मैंने इसको सेलेक्ट किया, Ctrl+C एंड देन Ctrl+V। अब यहाँ से पिक करके मेरे को कहाँ प्लेस करना है, ये मुझे यहाँ प्लेस करना है। ठीक है, तो यहाँ एक प्लेस हुआ। अब एक प्लेस होने के बाद इसी तरीके से हम इसको कर लेते हैं। यहाँ पे कॉपी, एंटर, यहाँ प्लेस करना है, इसके कॉर्नर को इसके इस कॉर्नर से मीट करवाना है। करवा दिया। अब उसके बाद क्या है, अब उसके बाद मुझे इधर को इधर प्लेस करना है इधर। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से कॉपी, एंटर, देन अब इसका ये वाला कॉर्नर इसके स्ट्रेट के ऊपर यहाँ पे कनेक्ट होना चाहिए। तो ठीक है, इस कॉर्नर बनाने के लिए मैंने क्या किया, इसको एक्सटेंड करा दिया ताकि मुझे मालूम हो कि मुझे प्लेस किधर करना है। ओके, देन CO एंटर, बेस पॉइंट इज हियर एंड दिस वन इज ओके। ठीक है, इसको इधर हम मिरर करा देंगे ताकि एग्जैक्ट इसके मिरर पोजीशन के ऊपर ये प्लेस हो जाए, और इसको भी हम इधर मिरर करा देंगे। ठीक है, अब इसको हम यहाँ पे फ्लिप करा देते हैं, मतलब MI एंटर। कौन कौन से को कराएंगे, एक तो इसको कराएंगे और एक इसको कराएंगे। ठीक है, एंटर, मिरर कराएंगे बिल्कुल इसके सेंटर पॉइंट से, इस वाली लाइन के सेंटर लाइन से। ठीक है, क्लिक इट हियर। क्लिक करने के बाद इसको नो पे क्लिक कर दें, आपका बिल्कुल एग्जैक्ट जो कॉलम की प्लेसमेंट है वो यहाँ पे प्लेस हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 कॉलम मैंने प्लेस किया। ठीक है, अब इसके बाद क्या करना है, मुझे यहाँ पे डोर्स की कटिंग करनी है। ठीक है, डोर्स की कटिंग करनी है तो भाई आपको यहाँ पे जैसे मुझे मान लो कि यहाँ रूम के अंदर 3 फीट का डोर लगाना है और टॉयलेट के अंदर 2.5 फीट का, बेसिकली लगते भी यही है। ठीक है, और मेन गेट की एंट्री की इन्होंने पोजीशन जो वो छोड़ दी है यहाँ से लेके इधर तक। ठीक है, पूरा मतलब मेन गेट का, जैसे यहाँ पे मैं अगर आपको बताऊं तो ये देखिए पूरी लाइन जो है कॉलम टू कॉलम ओपन छोड़ दिया, यहाँ पे मेन एंट्री आपकी आएगी। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, इधर को ओके, यहाँ पे हम चलते हैं। यहाँ पे एक कॉलम है 9x9 का भी है। ठीक है, वो 9x9 का भी बना देते हैं। चलिए, REC एंटर, सेलेक्टेड, डायमेंशन। अब दिमाग में ये भी आएगा कि मैडम कॉलम की प्लेसमेंट कैसे मालूम होगी, कहाँ कहाँ प्लेस करना चाहिए। कहाँ कहाँ प्लेस करना चाहिए वो तो मैं बता सकती हूँ, लेकिन ये होगा कि भाई आपको ये पता होना चाहिए कि कितने कितने डायमेंशन के जो है कॉलम्स यहाँ पे लग सकते हैं। ठीक है, तो उसके लिए तो आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग बेहतर तरीके से आनी चाहिए।
तो अगर कोई बीटेक कर रखा है, किसी ने डिप्लोमा किया हुआ है, तो यहाँ पे उससे रिलेटेड सॉफ्टवेयर्स भी हम सिखाते हैं। स्टैट प्रो जिसके अंदर प्रॉपर एनालिसिस, कितने साइज की आपकी बीम आएगी, कितने साइज का आपका कॉलम आएगा, क्या आपका रेनफोर्समेंट रहेगा, कितने का आपका वहाँ पे उसका प्लास्टर लगता है इन द सेंस, ठीक है, और कितने मोटी आप स्लैब बनाते हो, तो वो सब आपका यहाँ पे कितना लोड आता है किसी भी बिल्डिंग पे, वो सब आपको यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। तो ये थी आपके यहाँ पे तो भी प्लेसमेंट। तो हम एक वीडियो में जो है, अगर आपको चाहिए कि मैम इसके रिगार्डिंग भी एक वीडियो बनाएं, तो आप ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, ठीक है। तो अभी तो हम यहाँ पे जी, तो हम यहाँ पे अपना नेक्स्ट डोर भी लगा सकते हैं। लाइक मैंने इसी डोर को अगर कॉपी किया है, तो आप यहाँ से कॉपी, CO एंटर, और यहाँ पे मैंने पिक करके इसको इधर पिक करा दिया, ठीक है, क्योंकि ये डोर 3 फीट का था, ये 2.5 फीट का है। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको यहाँ से STR एंटर, और इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लेते हैं, यहाँ से ऐसे, ठीक है, और फिर इसको पीछे की ओर ऐसे ड्रैग कर लेते हैं। ड्रैग कर कितना करना है, जैसे 3 फीट का था ये, तो मुझे 2.5 का करना है, तो 0.5 फीट एंटर किया मैंने, ठीक है। सिमिलरली मैंने वापस STR एंटर किया और इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया, एंटर। देन अगेन यहाँ से मैंने इसको शिफ्ट किया इधर, ठीक है, क्लिक कर दिया। अभी डोर तो प्रॉपर लग गया, लेकिन ये हुआ कि ये यहाँ पे एक्स्ट्रा आ गया। तो हम लोग क्या करते हैं, इसको ट्रिम करा देते हैं, यहाँ से इसको सेलेक्ट करके डिलीट, ठीक है। और ये वाली लाइन अगर आपको अनवांटेड लगती है या नॉन की नहीं है, तो आप इसको हटा भी सकते हैं। लाइक पहले मैं इसको यहाँ से एक बार हटा के इस लाइन को यहाँ से ट्रिम करा देती हूँ। TR डबल एंटर, क्लिक इट हेयर एंड देन मूव इट, देन सेलेक्ट इट, एंटर, सेलेक्ट किया और उस पर क्लिक किया, ठीक है। ये इस तरीके से आपका डोर लग जाएंगे। अब डोर लगाने के बाद अब आपको सिर्फ और सिर्फ बेड की और इनकी प्लेसमेंट करनी है। तो अब यहाँ पे आई एंटर करते हैं। जैसे मैंने हर एक चीज़ के यहाँ पे ब्लॉक्स बनाए हुए हैं, तो जैसे मैंने यहाँ पे ये कॉलम का भी बनाया हुआ था, लेकिन कॉलम तो मैंने आपको बना के बता दिया था। तो यहाँ पे हम लोगों ने बेड के, सोफा के, हर एक चीज़ के यहाँ पे बनाए हुए, कार के भी, ठीक है। तो जैसे ये सिंक है, तो ये सिंक का भी रख देंगे हम एक बारी। एक सेकंड रुकिए, मैं पहले बेड को प्लेस कर देती हूँ, ठीक है। एंटर किया। अब यहाँ पे हम क्लिक कर देते हैं। यहाँ पे जैसे ये हमारे पास में आया हुआ है बेड, ये रहा, ठीक है। इसको हमें क्या करना पड़ेगा, स्केल करना पड़ेगा। ये SC एंटर, जितना आपको रिक्वायर्ड है उसी हिसाब से, जैसे जो आपके इसमें रूम में रखा हुआ प्रॉपर लगे, ठीक है। तो हम इसको RO एंटर करके रोटेट कर देते हैं इधर से इधर ऐसे, ओके। एंड देन इसको मैंने यहाँ से मूव करवा दिया, मूव करवाया इसको इधर, अगेन इसको इधर। ये सीधा सीधा इसलिए आता है क्योंकि आपने ऑर्थो मोड को ऑन किया हुआ है, ठीक है। तो एक ये प्लेस कर दिया मैंने बेड प्लेस करने के बाद अगर इसको थोड़ा और स्केल अप करना चाहते हैं तो और भी कर सकते हैं। जैसे आप कहेंगे कि मैडम वो थोड़ा ज़्यादा ही मतलब लार्ज है, तो आप यहाँ पे इसको स्केल हल्का सा कर सकते हैं, ठीक है। मैंने हल्का सा और कर दिया, वो आप अपनी नीड के हिसाब से इसको एडजस्ट कर सकते हैं, ओके। नाउ अब यहाँ पे कबर्ड आपको किस तरीके से बनानी है, लाइक मैं इसका इधर से ऑफसेट कर देती हूँ, वो एंटर 1.5 फीट एंटर, ठीक है। और सिमिलरली मैंने इसका 7 फीट एंटर, इधर आ गया। 7 फीट भी नहीं तो 6 फीट अगर आप कराना चाहते हो तो 6 फीट एंटर, ठीक है। इस लाइन को मैंने डिलीट कर दिया, TR डबल एंटर, और मैंने इसको क्या किया, यहाँ से इसको ट्रिम कराया, ठीक है। इसको सेलेक्ट करके इसको ट्रिम कराया, ओके। अब ये होने के बाद यहाँ पे जो लाइन थी वो वाइट ही थी, लेकिन इसके अंदर हैचिंग कर दी गई, ठीक है। तो हम इसको क्या कर देते हैं, बाई लेयर कर देते हैं और इसके बीच में हैचिंग प्लेस कर देते हैं। अब जैसे वो हैचिंग है, वो हैचिंग भी हम लोग कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ से इससे मैच प्रॉपर्टीज भी, जैसे मैंने ऑलरेडी पहले की हुई है, तो मैं इसके साथ में इसको मैच प्रॉपर्टीज भी करा सकती हूँ, ठीक है। तो ये कौन से वाली हो गई है हमारी, अच्छा उससे पहले आप अपना टेक्स्ट वगैरह भी ऐड करेंगे इधर, ठीक है। तो जैसे मुझे ये हैचिंग थोड़ी प्रॉपर नहीं लगी है, तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ से ये है ना, हमका बैकग्राउंड में लाइन है ना, ओके ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम
इसको थोड़ा सा स्केल बढ़ा देते हैं, ये ज़्यादा आ गया अभी 40। अभी ओके है ना? थोड़ा और कम चाहिए तो थोड़ा और कम कर ले, 10 थोड़ा ज़्यादा ही कम हो गया, 20 अभी ओके। इस तरीके से आप कर सकते हैं। अगर बीच में आप टेक्स्ट लिख के करते तो ये बीच में इसकी तरह स्पेस छूट जाता। ठीक है, अब उसके बाद क्या किया मैंने, यहाँ पे एलईडी यूनिट्स जैसे लगानी है तो एलईडी यूनिट्स हम लोग इसी तरीके से बनाएंगे। ठीक है, रेक्टेंगल बना के ऐसे एरो करके हम लोग लिख देंगे। अदरवाइज आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से कॉपी, जैसे हमारे पास में होता है ना, हमें जैसे ये किचन का बनाना है, वो एंटर 2 फीट, एंटर 2 फीट की हम स्लैब बना रहे हैं, इधर से इधर, इधर से इधर, PR एंटर, सेलेक्ट करके उसको ट्रिम कर दिया। ठीक है, PR डबल एंटर। ओके, नाउ बस इसमें क्या किया मैंने, इसको ये जो हमारा सिंक था, आई एंटर करके भी तो था, मैंने एज ए ब्लॉक उसे बनाया हुआ था, यहाँ भी तो था, ये रहा। ठीक है, ओके किया, बस ओके करने के बाद इधर प्लेस कर दिया मैंने। प्लेस करने के बाद यहाँ पे आपका आ जाएगा वो। अदरवाइज आप यहाँ से कॉपी भी करा सकते हैं, Ctrl+C एंड Ctrl+V। ठीक है, अगर आपको ब्लॉग बनाने सीखने हैं तो आप ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं एक ब्लॉग के ऊपर और टॉपिक पे वीडियो बनाऊंगी। ठीक है, तो ये है आपका यहाँ पे। सिमिलरली Ctrl+C Ctrl+V करके मैं सारे कंपोनेंट्स जो है इधर प्लेस कर देती हूँ। ठीक है, तो जस्ट लाइक दिस, एंड यहाँ पे मुझे स्पेस छोड़ना चाहिए था जो कि रेफ्रिजरेटर का होता है। तो हम लोग क्या करते हैं, इधर से इसको ऐसे क्लोज किया, PR डबल एंटर किया, एंड इसको मैच प्रॉपर्टी कराया, इसको मूव करा दिया हल्का सा इधर। ठीक है, और इस रेफ्रिजरेटर को भी उठा लाई मैं, Ctrl+C Ctrl+V, इधर को प्लेस कर दिया। अगर इसका स्पेस छोटा पड़ रहा है तो उसको स्ट्रेच कर दीजिएगा, वैसे मैं बिल्कुल सटा के कर देती हूँ इसके साथ में। ठीक है, STR एंटर किया मैंने, और इसको यहाँ से सेलेक्ट कर लिया, एंटर। ठीक है, और इसको मैंने Ctrl+Z करना, स्किप करना, STR एंटर। जब आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो उस दौरान आपका ये रेफ्रिजरेटर सेलेक्ट नहीं होना चाहिए, तो शिफ्ट के साथ इसको अनसेलेक्ट कर दें। ठीक है, एंटर, एंड देन मैंने हल्का सा इसको इधर कर दिया, देखिए ये सेट। इतना होने के बाद अब मुझे क्या करना है, अब मुझे सिर्फ और सिर्फ यहाँ से ये वाले, ये करने के बाद Ctrl+C Ctrl+V, and similarly I just put it here and Ctrl+C। अब जैसे एक्सप्लोडेड फॉर्मेट में है ना, तो मैंने इसको Ctrl+C किया, Ctrl+V किया, तो यहाँ पे हम इसको भी ले आए, ये देखिए। ओके, नाउ सिमिलर तरीके से मैंने इनको भी पिकअप कर लिया। अब जैसे मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, और मैंने इसको भी सेलेक्ट कर लिया, और मैंने इसको भी सेलेक्ट कर लिया। ओके, नाउ इसको भी कर लिया मैंने सेलेक्ट, लाइक इसको कर लेते हैं ऐसे ही सेलेक्ट। तो मैंने यहाँ से क्या किया, Ctrl+C Ctrl+V, ये देखिए ये आ गया इधर एक्टिवेट होके, और मैंने इसको एज इट इज प्लेस कर दिया, ये देखिए बिल्कुल प्रॉपर। सिमिलरली आई जस्ट Ctrl+C एंड Ctrl+V। ऑटोकैड बड़ा आसान सॉफ्टवेयर है, ठीक है, तो उसको बड़ी आसानी से आप यहाँ पे बना सकते हैं। अब ये सारी चीज़ें हो गई, अब मुझे क्या करना है, मुझे स्टेयर केसेस बनाना है। स्टेयर केसेस में अप होना यहाँ से शुरू हुआ, और ये यहाँ से ऐसे अप हो गया। ठीक है, तो सबसे पहला जो स्टेप था वो आपका ट्रायंगुलर शेप का है, तो वो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हो रहा है ये चीज़। ओके, सिमिलरली मैं यहाँ पे भी बना देती हूँ, वो एंटर किया मैंने, और इसकी जो विड्थ है स्टेयर केस की, वो मैं 3 फीट्स की रख रही हूँ। ठीक है, और इस तरीके से मैंने 3 फीट्स की रख दी है इधर, और फिर उसके बाद मैंने इसका इधर इधर से भी मुझे ऑफसेट 3 फीट का ही चाहिए था, यहाँ पे क्लिक किया। नाउ अब ट्रिम कर लेते हैं इनको, ट्रिम TR डबल एंटर, इसको यहाँ से ट्रिम किया, और फिर उसके बाद मैंने इसको भी यहाँ से ट्रिम कराया, एंटर करते हैं, इसको यहाँ पे मीट कराते हैं। फिर उसके बाद मैंने ऑफसेट कमांड एक्टिवेट की, 10 इंच का हम लोग ट्रेड करते हैं, तो मैंने 10 इंच का जो ट्रेड है वो यहाँ मार्क कर दिया है।
सिमिलर तरीके से मैंने ऊपर की ओर भी मार्क करना है, तो टी आर डबल एंटर करके इसको ट्रिम कराते हैं पहले, और सॉरी कंट्रोल जेड जेड टी आर डबल एंटर, इसको ट्रिम करा दिया मैंने, ठीक है। फिर उसके बाद टी आर डबल एंटर इसको भी करा के बाद में इसको ज्वाइन कर लेंगे, ऑफसेट एंटर, और सेम 10-10 इसके ऊपर लगा के मैंने ऑफसेट से ये बिल्कुल एग्जैक्ट मैंने यहाँ पे ये ऑफसेट कराया, ठीक है। अभी हम इसको एक स्टैंड डबल एंटर करा के एक स्टैंड करा देते हैं, तो ये आ गया आपका। इनको सेलेक्ट करके दूसरा वाला हम लोग पिक कर लेते हैं। अभी ठीक है, इसको सेलेक्ट करके दूसरा मटेरियल हम लोग प्रोवाइड करा देते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैंने ये प्रोवाइड करा दिया, ठीक है। इसको डॉटेड लाइन दे देते हैं क्योंकि थोड़ी अप हो जाएगी ना, जाने के बाद फिर आपको इस वाले फ्लोर पे नजर नहीं आएगी, तो हमने इसको डॉटेड लाइन दिया है, ठीक है। सिमिलर एरो आप इस एरो लाइन के जरिए जैसे दिखा सकते हैं। नहीं, मैं इसको कॉपी करा देती हूँ। कॉपी कराने के बाद मैंने इसको यहाँ से यहाँ पे पेस्ट कराया, तो देखिए ये इस तरीके से हो गया आपका। थोड़ा उधर खिसका देते हैं क्योंकि कुछ ज़्यादा ही हो गया, तो हमने इसको इधर करवा दिया सेव, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है यहाँ पे कि अब मुझे जैसे यहाँ पे एक और स्टेप है, जैसे इन्होंने एक और लाइन स्टैंड करा रखी है, हम इसको भी स्टेप बना देते हैं। ये एक डबल एंटर, और मैंने इसको भी एक्सटेंड करा दिया। अब यहाँ पे ये सब कुछ बन गया आपका, ठीक है। अब यहाँ पे ये स्टेयरकेसेस बनने के बाद बस आपको टेक्स्ट लिखना बाकी है। टेक्स्ट कमांड के जरिए आप टेक्स्ट लिख सकते हैं, TEXT एंटर, और आपको यहाँ पे टेक्स्ट टाइप करना है। एग्जाम्पल के लिए आपको यहाँ पे बेडरूम लिखना है, तो जो भी हाइट आपको जैसे रखनी है, तो वो हाइट आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। फिर यहाँ पे लिख सकते हैं BEDROOM बेडरूम एंटर। इसका जो भी साइज था, एग्जाम्पल के लिए इसका जो साइज था 10.5 फीट बाई 11 फीट का था, तो 10 फीट 6 इंच बाई 11 फीट 0 इंच, ऐसे करके हम लोग लिख सकते हैं, है ना। तो ये आपका होता है यहाँ पे। और जैसे इनके बीच में अगर आप डैश भी देना चाहे तो डैश भी दे सकते हैं, एग्जाम्पल के लिए इस तरीके से, ताकि प्रॉपर तरीके से आपके यहाँ पे डायमेंशंस नजर आए, है ना। तो ये होता है आपको यहाँ पे, लाइक मैंने यहाँ पे बेडरूम सेट किया है, या जो भी मुझे टेक्स्ट देना तो वो टेक्स्ट मैं यहाँ पे दे सकती हूँ। अगर आपको थोड़ा स्मॉल चाहिए, थोड़ा बिगर चाहिए, तो वो आप प्रॉपर्टीज में जाके उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। सिमिलर तरीके से सारा का सारा टेक्स्ट इसमें अप्लाई कर देते हैं, ठीक। तो ये देखिए मैंने सारे जो टेक्स्ट है वो यहाँ पे ऐड कर दिए हैं। तो इस तरीके से आप कोई भी प्लानिंग बड़ी ही इजी तरीके से यहाँ पे कर सकते हैं। लाइक आपको प्रोजेक्शंस भी दिखानी है, तो आपको सिंपल जैसे मुझे 3 फीट की प्रोजेक्शन चाहिए, तो मैंने ऑफसेट लगाया 3 फीट एंटर, और मैंने इधर 3 फीट का अप्लाई किया, और इसको 3 फीट का इधर एक्सटैंड, यहाँ से इसको एक्सटैंड कराया, यहाँ से इसको एक्सटैंड कराया, TR डबल एंटर करा के इसको ट्रिम कराया। और इसका जैसे प्रोजेक्शन मुझे इसके सेंटर तक ही चाहिए, तो आप इसके सेंटर तक ही पिक कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए जैसे मैंने L एंटर किया, तो यहाँ से ही मुझे यहाँ तक ही चाहिए था, बस यहाँ पे मैंने प्लेस किया, TR डबल एंटर
ये मुझे यहाँ तक चाहिए था पूरा एंड तक, तो एल एंटर करके मैंने इधर इसको प्लेस कराया। ठीक है, तो हम इसकी जैसे मुझे कॉमन प्रॉपर्टीज करनी है तो वो प्रॉपर्टीज आप यहाँ पे कर सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए मुझे इसका कलर है वो पिंक करना है, एंड मुझे इसका डैश वाला पैटर्न करना है। डैश भी अगर आपको दूसरे रखनी है तो आप दूसरे भी रख सकते हैं। लाइक दिस आप इस तरीके से प्रोजेक्शंस बना सकते हैं। प्रोजेक्शन बनाने के बाद आपको जैसे विंडोज भी यहाँ पे बनानी थी, तो आप विंडोज एल एंटर करें, इसका मिड पॉइंट उठाएं और इधर लाइन खींचे। ऑफसेट एंटर करें, जैसे मुझे विंडो 5 फीट की लेनी है या 6 फीट की लेनी है, तो मैंने यहाँ पे 3 फीट पिक किया, इसका 3 फीट उधर ऑफसेट कराया, 3 फीट इधर ऑफसेट कराया। तो देखो इस तरीके से आपकी ये बन जाएगी। लेकिन मुझे 5 फीट की लेनी है, तो आप यहाँ पे ऑफसेट करें 2.5 फीट एंटर, और आप इसको सेलेक्ट करें, 2.5 फीट इधर ऑफसेट कराएं, 2.5 फीट इधर ऑफसेट कराएं। आगे आपका ये, इसको फिर आप डिलीट कर दें, एंड देन उसके बाद टी आर डबल एंटर करा के इन दोनों को भी ट्रिम करा दें। ट्रिम कराने के बाद एल एंटर करें और इसको यहाँ से यहाँ मीट कराएं। सिमिलरली इसको यहाँ से यहाँ मीट कराएं और एक सेंटर में लाइन भी खींचे, जो कि आपको कुछ इस तरीके से हो। ठीक है, अब आपको क्या करना है, इस पूरी विंडो को सेलेक्ट करके इसका कलर देना है। लाइक इसका कलर इन्होंने दिया हुआ है आपका कुछ इस तरीके से। ठीक है, ये कलर आपका आ गया है। अगर इसको थोड़ा मतलब हाईलाइटेड करना है या डैश से शो करना चाहते हो, मर्जी, आप जिस भी तरीके से अपनी विंडोज को शो करना चाहते हैं वैसे कर सकते हैं। जैसे इसमें डबल आपकी लाइंस खींची हुई है। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे वेंटिलेशन दे देते हैं 4 फीट का। यहाँ पे मैंने इसका सेंटर पिक किया, ऑफसेट एक्टिवेट कराया, 2 फीट एंटर किया, और इसको फिर मैंने यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ मैंने ऑफसेट किया। इसको यहाँ से डिलीट करके टी आर डबल एंटर करा, और फिर उसके बाद इसको यहाँ से डिलीट कर दिया। देन उसके बाद एल एंटर करके सिमिलर तरीके से जैसे मैंने पहले वहाँ पे विंडो में यूज किया था, बिल्कुल वैसे ही मैंने यहाँ पे अपना इस वाली वेंटिलेशन के अंदर भी मैं अप्लाई कर रही हूँ। ठीक है, फिर मैंने इसको यहाँ से यहाँ सेलेक्ट करके और इसका भी कलर बिल्कुल वैसा ही कर दिया है। एंड देन अगर मुझे डॉटेड करना है इसको, तो आप इसको सेलेक्ट करके और इसको यहाँ से डॉटेड कर सकते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद अगर वो कहीं भी वेंटिलेशन, एग्जांपल के लिए यहाँ पे भी वेंटिलेशन दी हुई है 2 फुट की, तो हम वो भी दे देते हैं, और यहाँ पे भी आपका दिया हुआ विंडो। ठीक है, तो यहाँ पे और यहाँ पे दोनों जगह हम 2-2 फीट के ऑफसेट देते हैं। वो डिपेंड करता है कि जैसे यहाँ पे इन्होंने डोर छोड़ा है, यहाँ पे हम डोर छोड़ना भूल गए थे ना, तो हम यहाँ पे एल एंटर करते हैं, एल एंटर करते हैं इधर टू इधर, एंड देन ऑफसेट एक्टिवेट करते हैं, 3 फीट का डोर निकालते हैं पहले तो इधर। ठीक है, फिर उस लाइन का सेंटर पॉइंट हम लोग लेंगे। ठीक है, टी आर डबल एंटर, और इसको मैंने क्लिक कर दिया आउट। ठीक है, अब इसका आप सेंटर पॉइंट यहाँ से ले सकते हैं, तब आपको प्रॉपर तरीके से यहाँ पे विंडो बन जाएगा। 2 फुट की मैं विंडो बना रही हूँ, तो 1 फीट ऑफसेट लेगी मैंने, 1 फीट इधर ऑफसेट किया, 1 फीट इधर ऑफसेट किया, और इसको यहाँ से ट्रिम कर दिया, सॉरी डिलीट कर दिया। फिर उसके बाद मैंने यहाँ पे एल एंटर किया है, तो यहाँ से यहाँ पे मैंने पिक किया है, और सॉरी जस्ट अनडू इट एंड टी आर फर्स्ट ट्रिम इट। ठीक है, एल एंटर करके देन यू हैव टू ज्वाइन इट। तो ये प्रोसेस जो है वो एक ही है, लेकिन हम बार बार रिपीट कर रहे हैं, तो आई होप कि आपको अच्छे से समझ भी आ रहा होगा और आपको याद भी हो गया होगा कि हम लोग क्या प्रोसेस यहाँ पे फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, इसको यहाँ पे क्लिक किया, और यहाँ पे मैंने डैश को प्रोवाइड कर दिया। अब इसका मैच प्रॉपर्टी हम इसके साथ में करा देते हैं, तो ये आपका इस तरीके से बन गया। ठीक है, अब सिंपल एक लाइन खींचनी है, जो भी यहाँ पे ओपन जैसे इन्होंने डोर दिखाया हुआ है, तो इस तरीके से दिखाओ। आप चाहे तो ये वाला डोर का सिंबल भी यूज कर सकते हैं, अदरवाइज जैसे मैं यहाँ पे मैच प्रॉपर्टी कराना चाहती हूँ, तो मैंने इसकी मैच प्रॉपर्टी से करा दी, तो ये आपका इस तरीके से डोर लग गया। ठीक है, सिमिलर इधर भी हमारी एक विंडो बचती है, तो हम यहाँ पे जो है ना एल एंटर कर इस वाली लाइन का सेंटर पॉइंट पे आप क्लिक करेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद ऑफसेट से 1 फुट की अगर इनको देनी है, 1.5 फुट की देनी है, तो उसी हिसाब से यहाँ पे ऑफसेट कराएंगे। ठीक है, तो मैंने सॉरी इंचेस नॉट 0 इतना इधर, इतना इधर, ये मैंने टोटल 1.5 फुट की विंडो की। टी आर डबल एंटर, इसको यहाँ से ट्रिम किया, इसको यहाँ से ट्रिम किया, एल एंटर करा के इसको इधर कर दिया, और इसको इधर ज्वाइन करा दिया, और सिमिलर तरीके से मैंने इसको इससे ज्वाइन करा दिया। इतना ज्वाइन कराने के बाद मैंने इसको यहाँ से सेलेक्ट करके और इसको यहाँ पे कलर दे दिया, इस वाली को मैंने डैश लाइन प्रोवाइड करा दिया। ठीक है, इतना आपका हो चुका है क्लियर। ठीक है, तो ये था आपका यहाँ पे प्लानिंग करने का तरीका। आप यहाँ पे उसका टाइटल ब्लॉक भी ऐड कर सकते हैं। टाइटल ब्लॉक आपके हाथ में होता है बनाना कि आप किस तरीके से बनाते हैं। ठीक है, अगर आपको टाइटल ब्लॉक के ऊपर
ये था हमारा प्लान कि हम किस तरीके से कोई भी प्लानिंग करते हैं। अगर आपको इसी तरीके से प्लानिंग फास्टली सीखनी है, एक्यूरेटली सीखनी है, तो आप हमारा कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं, राइट। तो जस्ट कॉल करें मेरे नंबर पे 7027272083। और अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो लाइक बटन क्लिक करें एंड सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को सबसे पहले, तो अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो। एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक